ایسے ہی آپ نے مجھے یاد کروا. چلیں جی, تو ہم نے کوادریٹک ایکویشن کی طرف جانا ہے, لیکن لینئر ایکویشن کو سالو کرتے ہوئے چلے جی ایک ایکویشن ہے اس کو سالو کرتے ہیں. کوشچن ہے جی, پریکٹس کوشچنز ہی ہیں. 4x minus 6 is equal to 2x plus 8. جی فائنڈ x. جلدی جلدی سالو کریے ذرا, شاباش, سارے شروع ہو جائیں. یہ تو میں نے ویسے ہی کر لیا, آپ لوگ بھی ایسے کر لیں. 7 زبردست ہو گیا. 7 سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر. اچھا, اگر اس کا 7 آنسر ہے تو یہ بتائیں کیا یہ 7 آنسر ٹرو ہے؟ یہ ٹرو آنسر ہے؟ سر یہ تو آپ ہی بتائیں گے. دیکھیں, آپ سے وہ کہہ دے find the value of x and prove that the value is true. So what you should have to do, آپ سمپل جہاں جہاں سر اس کو ٹرو وہاں پہ پٹ کر کے دیکھیں کہ آنسر آ رہا ہے. جی سر. جی سر. یس 22 ٹھیک ہو گیا. جی سر. چلیں, تو اس کے ساتھ ایک اور ایکویشن کرتے ہیں. اوکے, تو اگر آپ کو ہم کہہ دیں جی اس طرح کی ایکویشن آ گئی ہے آپ کے پاس, 3x minus 4 divided by 3 plus x minus 3 over 2 is equal to 7 by 6. دیکھو جی, سب سے پہلے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, سالو کریں. ٹھیک ہے سر. جی 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 سر. دیکھیں ہم سالو کر رہے ہیں. ٹو آنسر آتا ہے سر. کیا آنسر آ رہا ہے؟ اچھا ایک بات, کسی بندے کو بھی یہ مت سوچیے گا کہ یہ بچوں والا سوال ہے تو میں کوشچن کروں گا یا کروں گی تو کیسا امیج جائے گا, کیا سوچیں گے سر. دیکھیں, آپ نے یہاں سیکھنا ہے. سر 8/3 ہے. آپ کو اگر یہ پرابلم آ رہی ہے نا اس کی ایل سی ایم لینے میں یا کسی بھی چیز میں, تو آپ لوگ مجھے بالکل فریکوینٹلی بتا سکتے ہیں. جی سر 8/3. 8/3 آ رہا ہے نا. جی سر. 8/3 ذرا اپلائی کر کے دیکھیں, آنسر وہی آتا ہے. سر تو جی 2 آنسر آتا ہے. اس کا ٹرو سالو کریں نا, کہ یہ ٹرو آنسر ہے کہ نہیں. اچھا, سب کو ایل سی ایم لینا آتا ہے اس کا؟ یس سر. نہیں آتا تو بتا دیں. اینی ون آف یو جس کو نہیں آتا, جسٹ ریز یور ہینڈ ان دا گروپ, میں آپ کو کروا دوں گا. شیزا آپ سے سالو ہو رہا ہے یہ؟ جی سر. چلے, اگر آپ لوگوں سے سالو ہو گیا ہے تو اس کی 8/3 کو دیکھیں, سب کا آنسر یہی آ رہا ہے 8/3. جی سر. یس سر. 7. چلیں, تو اس کو آپ لوگ ذرا اپلائی کر کے دیکھیں سارے کہ سر آپ اپلائی لوگ کیا 7 دونوں سائڈ اکول آ رہے ہیں. ایکول آ رہے ہیں. چلیں, گڈ ہو گیا, ویری گڈ. یس سر. 17 یہ ایسے ہی سر.
सर मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी 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 जी। सर आपने हमें लीनियर इक्वेशन अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें इसकी डिग्री 1 है। पीछे आपने हमें एक क्वेश्चन करवाया जिसमें लिखा था x² -4 = 0। हाँ जी, तो आपने उसे भी लीनियर कहा था, लेकिन ये लीनियर कैसे हो सकती है? क्योंकि ये इसकी तो डिग्री 2 है। हम अभी नहीं तक नहीं नहीं जितने नहीं, क्वेश्चन किए हैं वो उसकी डिग्री तो 1 है। मैंने ये कहा था कि आपके पास लीनियर इक्वेशन का ताल्लुक किस चीज से है? लीनियर इक्वेशन एक्चुअली है क्या? जी, आपको लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन का पता है प्रॉपर? एनी वन ऑफ यू कोई बताए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, हम किसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं? नो सर, आइडिया नहीं। जिसकी x की पावर 1 हो। नहीं 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 नहीं, देखिए लीनियर इक्वेशन होती है कोई भी ऐसी इक्वेशन, इसमें पावर का जिक्र नहीं आता, याद रखें, लीनियरिटी का पावर के साथ जिक्र नहीं है। लीनियर इक्वेशन एक्चुअली कहते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान। जैसे आपको याद है मैंने सबसे पहली इक्वेशन आपको लिखी थी 2x = y। x की वैल्यू चेंज करते जाए y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये एक्चुअली एक लाइन में चेंज होगी। अगर मैं x को 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 होगी, x को 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 4 होगी, x को 3 रखूंगा तो y की वैल्यू 6 होगी। यूं x जैसे जैसे लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे y लीनियरली इंक्रीज करेगा। और अगर मैं कहूँ लीनियर इक्वेशन ये भी हो सकती है, अगर फर्ज करें 1/2x होता = y, तो जैसे जैसे x की पावर इंक्रीज करती y की पावर डिक्रीज करती जाती। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन कौन सी हो सकती है? जिसके जरिए आप x एक्सिस और y एक्सिस में रख के कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं। वो बढ़ भी सकती है वैल्यू, वो वैल्यू कम भी हो सकती है। जो मैं आपसे ये बात कर रहा था ना, x² + -4 = 0, अगर मैं इसको कर देता x² -4 = y, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन थी। माइट भी पॉसिबल जो ये 0 है इसको मैं y -y की फॉर्म में लिखा हो सकता है यहाँ पर जो वैल्यू थी वो दो वेरिएबल्स के आपस में सब्ट्रैक्ट होने के बाद बन रही थी। मैं आपको उस वक्त बता रहा था ना ये बात, तो एक्चुअली ये बात उस वक्त मैं कंप्लीट नहीं कर सका, हम किसी और तरफ निकल गए थे। तो ये लीनियर इक्वेशन के लिए याद रखें, सिंपल सी बात। एक्चुअली अभी हमने लीनियर इक्वेशंस की तरफ जाना है। लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे हमेशा, एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल चेंज होगा। एक को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, ये इधर चलेंगे, ये Yes, बात sir. चली पड़ी है तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को भी सीख लेते हैं। मैं कहूं असलम की एज जब 10 इयर्स थी तो उसकी हाइट थी 4 फीट। असलम की एज जब 12 साल हुई तो उसकी हाइट आई 5 फीट। असलम की एज जब 14 इयर्स हुई तो उसकी हाइट आई 6 फीट। अब ये बताएं, इसमें से अगर मैंने ग्राफ प्लॉट करना हो तो एक्स एक्सिस पे क्या लूंगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा? सर एक्स एक्सिस पे ईयर्स आएंगे और वाई एक्सिस पे उसकी जो है ना हाइट आएगी। क्यों? मैं हाइट एक्स पे, डिपेंडेंट है और ये हाँ जी, देखें, यू आर नॉट एबल एक्स टू पे ईयर्स कंट्रोल आएंगे। टाइम, you are not able to control time is able to control height। हाइट तो हम कहेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम इंडिपेंडेंट है जबकि हाइट डिपेंडेंट है हाइट ऑन टाइम। मैं कहूं 10 साल में उसकी हाइट थी 4 फीट, 12 साल में उसकी हाइट थी 5 फीट, 14 साल में उसकी हाइट है जी 6 फीट। तो अगर उसकी उम्र 16 साल होगी तो कद कितना हो जाएगा?
7 feet 7 फीट होता नहीं 8 है feet, वैसे ऐसे, 8 feet, हाँ, लेकिन अगर मैं 7 इसका एक feet, ग्राफ yes, प्लॉट करूंगी, तो मैंने इसका एक लीनियर ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं इसके अंदर कि ये बताएं कि जब उसकी उम्र थी 13 साल 13 इयर्स, तो तब उसकी हाइट क्या थी? 10 12 14 5.5, जी। तो आप यहाँ से ग्राफ यूं प्लॉट कर लेंगे ये, और यहाँ से ये, तो आप कहेंगे इस लीनियरिटी के मुताबिक इसकी हाइट यहाँ पर आएगी। बात फॉलो की आपने? yes, जी sir. सर। चलें, तो ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन थी। अगर ऐसी सिचुएशन हो ना x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास 0 जो था, इसकी जगह अगर कोई वेरिएबल होता, y होता, z होता, x होता, तब ये लीनियर बन जाती। ठीक है, ठीक है। ओके। तो अच्छा कि आपने मुझे याद करवा दिया ताकि ना मैं आपको क्लियर कर दूं। चलें जी, एक और इक्वेशन हल करते हैं। मैं देखता हूँ कि थोड़ी सी ज़रा इक्वेशन हमें कुछ मुश्किल सी मिले, ताकि हाँ इसको ज़रा सॉल्व करें। मुश्किल तो नहीं है, एक्चुअली ट्रिकी है, स्पेशली फॉर CSS स्टूडेंट्स। तो वो कहता है, एग्जांपल है, इफ आ रेक्टेंगल, इंशाल्लाह ताला ना मैं इसके सारे फार्मूलाज आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा। इफ अ रेक्टेंगल हैज लेंथ that is 2 feet less than width and its perimeter is 52, find length and width। सबसे पहले तो जांबाजों, आप लोगों ने घबराना नहीं है, फिर आपने अपने ज़हन में लानी है रेक्टेंगल। जी, किसी को इसका सॉल्यूशन नजर आता है? जी सर, सॉल्व हो सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो ये हो सकती है, लेकिन कैसे? सवाल तो एक्चुअली ये है ना जी। जी सर। वो बहन भाई जरा कोशिश करें, जरा सर ट्राई उसकी करें। चारों बाउंड्रीज का, सर उसकी चारों, अच्छा, सर चारों 5/2 होगा नहीं जी, मैं सर, जो पेरीमीटर है वो 4L के बराबर होगा जी, और ये मैंने चारों बना 2 लिए इज इक्वल boundaries। टू 4L हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ गाइड करें ना कि मैंने इसमें क्या करना है। 52 सर 2L plus 2 width 52 is इज equal to इक्वल टू 52, 4L। इज इक्वल टू 4 आ जाएगा? क्या मतलब? नहीं, सर पहले तो हम 4L, इसको नाम देंगे ना इसका, कि इसकी जो अगर हम लेंथ है उसको x का नाम दे देते हैं और दूसरे को y का नाम दे देते हैं, अच्छा हाइट जी, को। L है अच्छा जी, मैं कह देता हूँ इसकी लेंथ, ये लेंथ मान लूं जी, अगर आप कहें तो। जी सर। जी सर, चले जी, इसको मैंने इसकी लेंथ मान लिया। एक्चुअली मैं हाइट को लेंथ कंसीडर कर रहा हूँ। ये x है, तो डेफिनेटली ये भी x हो। और क्या करना है मैंने? ठीक है सर। विड्थ विड्थ जी। अब अगर इसको y स्टेटमेंट कह पढ़े दें। तो 15 आ जाएगी इसको y सर कह विड्थ। दें। चले जी, आप कह रहे हैं इसको y कह देते हैं। वो कहता है इफ आर रेक्टेंगल हैज लेंथ दैट इज 2 feet लेस देन विड्थ। यहां से समझे ना, इफ आ रेक्टेंगल हैज लेंथ, और ये लेंथ कितने गुना कम है विड्थ से? 2 फीट 2 feet less है। जी। अब इसकी इक्वेशन बनाए ना जरा, y नहीं आएगा।
کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ جو لینتھ ہے وہ 2 فٹ کم ہے اس کی وڈتھ سے. جی دوبارہ ذہن پہ زور y ڈالیں. مائنس 2x نہیں آئے گا سر؟ آپ کہہ رہے ہیں x y minus minus 2 سر یہ 2x. نا میں اچھا یہ بتائیں سر میں نے فرق سالو کر لی. جی کیا سوال کیا آنسر کیا ہے آپ کا؟ سر اس کی لینتھ بنے گی 12 اور وڈتھ بنے گی 14. لینتھ بنے گی 12 اور وڈتھ بنے گی 14. کیا آ رہی ہے؟ نہیں length 13 سر ایک لینتھ ایک سائڈ کی لینتھ جو ہے نا وہ 12 ہوگی اور دونوں لینتھ مل کے جو ہے نا وہ 24 ہو جائیں گی اور ایک سائڈ کی وڈتھ 14 اور دوسری وڈتھ بھی 14. نہیں نہیں دیکھا نا یہاں پہ تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں, قریب قریب پہنچے ہیں. جی اویس بھائی جی سر, تو y کافی اکول قریب پہنچے اس کو 0 کے اکول رکھتے ہیں سر. ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ دیتا سر اس کو ہوں 52 کے اکول رکھیں گے نا. نا, چلے میں اس کو سالو کرتا ہوں. یہ دیکھیں لیس دین وڈتھ, سب سے پہلے دیکھیں کہ ذکر کس کا آ رہا ہے. ہمارے پاس بیسک پیرامیٹر کون سا ہے ادھر؟ لینتھ اینڈ وڈتھ. وڈتھ. دیکھیں اس نے کہا ہے جو بھی وڈتھ ہے اس سے 2 فٹ کم ہے کیا؟ لینتھ. لینتھ جو بھی وڈتھ ہے اس سے 2 گنا کم ہے لینتھ. یہی بات ہے. لینتھ. اگر جی میں سر. کہوں کہ یہ چیز یہ میری وڈتھ ہے, آپ اس کو وڈتھ لے لیں یا اس کو وڈتھ لے لیں ایک ہی بات ہے. تو اگر میں کہوں یہ میری وڈتھ ہے جس کو میں ایکس کہہ رہا ہوں, تو میری لینتھ اس سے کتنے گنا کم ہوگی؟ x x minus minus 2 2. بات فالو کی آپ لوگوں نے؟ جی سر. جی تو جلدی سے بتائیں کہ آپ کے پاس جو پیرامیٹر ہے اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ سر 2 ہم ان into x چاروں plus کو y. ایڈ کریں گے. جی نہیں نہیں سر ان چاروں کو ایڈ کریں گے اور equal to 52 کر دیں گے. ایکس ٹھیک ہے سر, پلس, ٹھیک ہے ٹھیک. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر جی جی سر. سر. تو یہ آ گیا جی ایکس پلس ایکس پلس ایکس پلس 4x از اکول ٹو 4x minus 4 52. 52. کیا ویلیو آ گئی؟ 4x سر minus 4 جی نہیں ہوگا. سر. سر minus جی 14 آ گیا. 2 اور -2 -4 نہیں ہو جائے گا. دیکھیں نا یہ ڈیوائڈ ہو گیا نا اس کے ساتھ 4 کے ساتھ, تو 2 are 4, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 13. -4 نہ ہو جائے گا. 13 آ گئی, ٹھیک ہے. اچھا ایکس کی ویلیو 13 آ گئی, وڈتھ اس کی 13 آ گئی, تو نہیں لینتھ سر کیا آ جائے گی؟ 13 نہیں آ رہی سر. 13 نہیں آ رہی. کیا آ رہی ہے؟ نہیں 11 آ جائے گی. سمپل 4 پہ ڈیوائڈ, دیکھیں نا ایکس 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 اور ایکس, 11. ایکس پلس ایکس مائنس 2 پلس ایکس پلس ایکس مائنس, ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ آ جائے گا ہمارے پاس 4x مائنس 4. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ 56 جی ڈیوائڈیڈ سر وہ بائی, ہاں وہی آ گیا نا, میں اس کو 14 سے ہی لکھ رہا تھا جی پہلے. سر وہاں پہ نا 56 آ رہی. جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ 14 آ گیا. سر. جی سر. تو اگر 14 مائنس 2 کر دے
तो क्या आ गया? 12। बात सिर्फ बोलो लेंथ दोनों 12 हो जाएंगी और विड्थ सिंपल आपने इक्वेशन में पुट कर दिया। 14 हो जाएंगी सर, यही मैंने आंसर निकाला था। ठीक है, अच्छा मैं आपको ना इसका एक और क्वेश्चन देता हूं, आप जरा उसको अपने तौर पे सॉल्व करें। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, इंटरेस्टिंग है ना ये वाले क्वेश्चंस, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर ये समझ आ जाए तो। जी सर। लेकिन इसमें सिर्फ फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन है जी आपके पास 45% एसिड आपके पास मौजूद है सॉल्यूशन की फॉर्म में, और एक आपके पास है 15% एसिड। यानी आप समझ लें कि आपके पास 100 ml पूरा, तो उसमें 45 ml एसिड है और एक में 15 ml एसिड है। ठीक है, हाउ मेनी गैलन्स are required to obtain 60 gallons of 25% acid solution? देखें, मैं 45 और 15 है, मैं आपको ड्रिल बताता हूं। आपने 45, ये भी 100 ml है, 45 इंटू 100, और ये 15 है इंटू 100। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। अगर इन दोनों को मिक्स कर दूं तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 200। और ये कितना आ जाएगा? 60। तो अगर 16 to 100, हाँ, 16। ये बन जाएगा 30% सोल्यूशन। 60 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा? 30%। आपने कितना बनाना है? वो पूछ रहा है 45% के कितने गैलन इस्तेमाल होंगे और 15% एसिड के कितने गैलन इस्तेमाल होंगे कि आपके पास 60 गैलन बन जाएं 25% एसिड सोल्यूशन के। इसको जरा सॉल्व करें। देखिए, आपने घबराना नहीं है, मेरी आपको बरादराना राय है कि आपने घबराना नहीं है। ये टिपिकली सीएसएस लाइक क्वेश्चंस हैं, तो जो मेरे सीएसएस के बहन भाई हैं वो जरा इसको तवज्जो से कीजिएगा। बाकी जो लोग हैं वो इसको थोड़ी और तवज्जो से करें या ना करें, लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी है। आप लोग इसको करें, मैं जरा एक मिनट ना फ्रेश हो गया।
हेलो सर, यहाँ पे हैं? जी मैं इधर ही हूँ। हुआ आपसे हल? जी सर, मैंने निकाला है 50 गैलन्स निकले हैं, मतलब मेरे। वेरी गुड। किसने निकाला ये 50 गैलन्स वाला? सबा हैदर। सबा हाँ हैदर। सबा ने निकाला। गुड जी। सबा तो वैसे ही माशाल्लाह पीएचडी केमिस्ट्री कर रही हैं, तो आपके लिए तो एसिड बेस वैसे ही बड़ा, लेकिन बड़ा दुख होता है जब ऐसा सवाल हम हल इजी था इसमें। ये ठीक नहीं हुआ आपका, जी सर। ठीक नहीं हुआ ना। नो वरीज नो वरीज। देखिए काम को करने का तरीका ये है कि हम गलत करेंगे तो सही सीखेंगे ना। बिल्कुल। हाँ चलें जी, इसको सॉल्व करते। निकला किसी से और से? एनी वन ऑफ यू, किसी ने कोशिश की हो? सर कोशिश किया लेकिन निकला नहीं है। अच्छा सर, मैंने ना इसको डिल्यूशन फॉर्मूला लगा के करने की कोशिश की थी। चले मैं तो आपको इसका ना हल बताता हूँ। ये देखें, 30% से 25% करना था, तो मैं समझ गया। ये देखिए आप ना, इसके लिए जब ऐसी आ जाए ना, इसमें आपके 3 पैरामीटर्स हैं। कितने पैरामीटर्स हैं आप लोगों के? 3। आपने करना क्या उन 3 पैरामीटर्स के लिए? आपने उन 3 पैरामीटर्स के लिए यूं अपना कुछ पॉइंट बनाए। जैसे मैं ये बना रहा हूं ना, 1 मिनट। आपने भी जब कभी 3 पैरामीटर्स आ जाएं, एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इससे ना आपको काफी फायदा होगा नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखें आपके पास एसिड्स की टाइप्स कितनी हैं। फिर आपको पहले की परसेंटेज क्या चाहिए, दूसरे की परसेंटेज क्या चाहिए, और तीसरे की परसेंटेज क्या चाहिए। अब हम इसको बना लेते हैं जरा अच्छे तरीके से। ये तो टाइप्स ऑफ एसिड, मैं यहां लिख देता हूं जी। टाइप्स आपके पास 3 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टाइप है आपके पास, इसमें सबसे पहले जो आपको गिवन है परसेंटेज रिक्वायर्ड, इसके आप ना इस तरह टेबल बनाए। परसेंटेज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमें जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है, पहले की कितनी गिवन है हमारे पास? जी 45। जबरदस्त। दूसरे की कितनी गिवन है? 3। शाबाश। 15। और तीसरे की? अच्छा ठीक है, जो चाहिए हमें। ठीक हो गया। हमने दूसरे जी सर। पोर्शन में लिख लिया नंबर ऑफ गैलन्स। नंबर ऑफ गैलन्स जी, हमें कितने नंबर ऑफ गैलन चाहिए क्वेश्चन में? शाबाश, 60 थर्ड में। जबरदस्त। हमें 60 गैलन चाहिए। फर्स्ट के कितने गैलन हो जी चाहिए? सर। ओके सर, ये हमने फाइंड करने हैं। मैंने क्या लिख लिया? एक्स। टोटल कितने चाहिए? टोटल 60 तो वाई के कितने आ जाएंगे? 60 माइनस एक्स। बात समझ आई 60। सबको? फर्ज करें ये 45 है तो ये जी 15 सर। चाहिए होंगे, ये 20 है तो ये 40 चाहिए होंगे। हमने कह दिया फर्ज करें फर्स्ट के एक्स है, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है उसको हमने एक्स कर लिया, जिसकी कम है उसको हमने 60 माइनस एक्स कर लिया। बात समझ आई आपको?
नहीं, हमने इसको 60 माइनस एक्स क्यों किया, हम प्लस एक्स क्यों नहीं कर सकते? 60 प्लस एक्स करेंगे ना तो इसके बढ़ जाएंगे ना। देखें मैं कह रहा हूँ 45% वाले और जो मेरे पास है 15% वाले, इन दोनों को जब मिलाएं, मिसाल के तौर पे इसके गैलन एक्स हों और इसके गैलन वाई हों, तो टोटल आंसर कितना आए? 60 तो वाई किसके बराबर आ जाएगा? 60 माइनस एक्स। ओके, बात समझ आ गई? ठीक। वेरी गुड। अब क्वेश्चन जी, जो है ना ये बहुत इंप्रूव करते हैं, सबको इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछा करें। अच्छा जी, गैलन्स एसिड के कितने अब हो एसिड, नंबर ऑफ गैलन्स पर एसिड रिक्वायर्ड। असल में हमने ये इक्वेशन कंपेयर करनी होती है। इस इक्वेशन को जरा देखते हैं जी। सबसे पहले आ गया हमारे पास 45% का मतलब क्या है? 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x। 15% का मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस एक्स। और 25 इसका मतलब क्या आ गया? 25 25 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60। तो आपके पास वो कह रहा है जब इन दोनों को जमा करें तो कितने गैलन बन जाए? 60। जिसका क्या परसेंटेज हो? 25। इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें और इसको 3 कह लें। तो 1 + 2 मस्ट बी इक्वल टू, इसको ए कह लें, बी कह लें, सी कह लें, चले ऐसे कर लें। ए इक्वेशन ए बी को जब मिलाएं तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? सी के बराबर। ए क्या आ रहा है जी? 45 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स प्लस 15 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100। अब आप लोग इसको काट छाट दें तो 45x प्लस 900 माइनस 15x इज इक्वल टू 25 इंटू 60, 1500 हो गया कुछ। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका मतलब मुझे कितने गैलन चाहिए 45% वाले के? 20। शाबाश। और 15% वाले के? 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60। परसेंटेज क्या आ गई? 25। आप यहाँ परसेंटेज वेरी करते जाए, आप अपनी मर्जी की कोई भी परसेंटेज रखें और आंसर निकालें, ये आपका होम टास्क है जी। ये बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। कुछ हाउ नो डेवलप हुई आपको सिंपल इक्वेशंस को हल करने की? देखिए ऐसे ना आपके पास मल्टीपल चीजें आएंगी। देखें ये इतना वास्ट और लेंथी सिलेबस है कि हम इसको सारा प्रैक्टिस के तौर पे तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसका मैक्सिमम पोर्शन करें। जैसे आज आपने एक पैरामीटर सीखा कि आप उसके ब्लॉक्स बना लें। आई थिंक सो कि ये आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे अपनी लाइफ में, मोस्ट ऑफ यू गाइस, कि हम किसी चीज को ऐसे ब्लॉक्स की सूरत में भी फिल कर लेते हैं। इसमें आपके पास 3 आ रहे हैं ना, 3 फैक्टर्स जब भी आ जाएं, ये रूल याद रख लें, 3 फैक्टर्स को आप टेबल में ले जाएं, टेब्यूलर फॉर्म में ले जाएं। बात समझ आ गई जी? एवरी वन ऑफ यू? यस सर। अच्छा इसमें जी 2-3 बातें हैं, मैं वो कोशिश करता हूं कि मैं आपको ना क्लियर कर दूं। एक तो ये कि इसमें ना याद रखें देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया, आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो माइट बी पॉसिबल कि मेरा वो क्वेश्चन जो है, कई बार हो जाता है
وہ شاید ٹھیک طرح سے نہیں کروا سکا, یا جو میتھڈ میں نے آپ کو سالو کروایا ہے, تو آپ کسی بھی ٹائم پر میرے میتھڈ کو چیلنج کر سکتے ہیں آن سم ایویڈنس گراؤنڈ, یعنی ایویڈینشیل گراؤنڈ اگر آپ کے پاس ہے نا, آپ کہیں سر یہ ایویڈنس ہے, اس کے مطابق اس کا آنسر یہ بننا چاہیے, آپ نے اس کا یہ حل کروایا تھا, ہم دوبارہ سے اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے اوور آل جو ہے نا اس کے ریزلٹ کو اپنے لیے اور ہم سب کے لیے بہتری ہے نا اس کے اندر سیکھنے میں, اور سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی, چاہے آپ مجھ سے سیکھیں یا میں آپ لوگوں سے اس چیز کو لرن کر لوں. تو صرف اتنی سی بات ہے کہ کسی بھی چیز کو نا اپنے لیے پینک نہ کیجیے گا. ویسے تو ہم یہ ایف ایس سی کے بچوں کو کہتے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی بات ایسی لگے, کیونکہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ کے پاس اس سے بہتر میتھڈ کئی بار آ جاتا ہے. فار انسٹنس میں اگر ایک بک, میں 3 بکس کو اس ٹائم فالو کر رہا ہوں, جس میں جنرل میتھمیٹیکلٹی ہے, اس کے علاوہ میرے پاس جو جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی 2 مزید آتھرز ہیں, ڈوگر صاحب کی بک بھی ہے اور ایک اور آتھر ہے ان کی بھی ہے.